हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं? क्या आप अपने बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं? ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम वोकेशन, लाइफ में सिक्योरिटी, ये सब पाना चाहते हैं? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं? अपने पत्नी के सपने पूरा करना चाहते हैं? यह एक बड़ा टास्क है, मगर इसी बड़े टास्क के लिए तो सब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करते हैं। मगर फ्रेंड्स, ऐसा क्या होता है कि सब लोग हर महीने अपने टारगेट्स रखते हैं, अपने गोल्स रखते हैं, बहुत जज्बे और जुनून के साथ टारगेट्स को शुरू करते हैं, मगर अंत में पहुंचते पहुंचते लगता है कि कुछ लोगों को भाई टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। किसी चीज की कमी है कि जब भी हम जुनून जोश के साथ कुछ शुरू करते हैं, अंत पहुंचते पहुंचते वो टारगेट दूर होता चला जाता है। कुछ कॉन्टेस्ट आता है, कोई ट्रिप्स आता है, कोई नेशनल ट्रिप आता है, कोई इंटरनेशनल ट्रिप आता है, या कुछ भी नया टारगेट आता है। शुरुआत तो अच्छी होती है, मगर अंत पहुंचते पहुंचते हाथों से फिसल जाता है। तो फिर कुछ साम दाम दंड भेद लगा के कुछ ना कुछ उसको अचीव करते हैं, मगर वो बिजनेस तो अचीव हो जाता है, मगर उसके बाद बिजनेस फिर डाउन हो जाता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ये बिजनेस हार्ट की गति की तरह, हृदय गति की तरह ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? क्योंकि फ्रेंड्स, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको मैंने ड्राइव किया है। यह फॉर्मूला मेरे 20 वर्षों के अनुभव के साथ है, जो आज मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस मैजिकल फॉर्मूले को समझिए, जानिए और मेरी तरह आप भी सक्सेस पाइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं पिछले 20 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। इस इंडस्ट्री में मैंने अपार सफलता पाई है, बहुत सक्सेस पाई है। चाहे वो ड्रीम गाड़ी मर्सिडीज लेना हो, चाहे ड्रीम वकेशंस करीब 10-12 कंट्री घूमना हो, अपने लिए ड्रीम हाउस बनाना हो, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना हो और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना हो, ये सब मैंने इस बिजनेस से पाया। मगर लाखों करोड़ों लोग एस्पिरेशन रखते हैं, पाना चाहते हैं, मगर बहुत सारे लोग नहीं पा पाते। तो सक्सेस के क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, सक्सेस के कुछ रहस्य होते हैं, सक्सेस के कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इन 20 वर्षों में मैंने इस बिजनेस के साथ बहुत अच्छी नॉलेज ली है। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूं एनएलपी का, विच इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं ऑथर हूं 3 बुक्स का। एक बुक का नाम है यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। एक बुक है मेरी नेटवर्क मार्केटिंग, एक अद्भुत व्यापार, और एक बुक का नाम है क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है। मैंने हेल्थ और वेलनेस में काफी नॉलेज लिए है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं कैलिग्राफी यानी कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हूँ, एंड मैंने अष्टांग चिकित्सा का कोर्स किया है। हाउ टू मैनिफेस्ट योर गोल्स, ये भी कोर्स किया है। तो एक बहुत ही अच्छी यात्रा रही है। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये सक्सेस के जो मैंने सक्सेस पाई है, किस तरीके से आप भी सक्सेस को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को मैंने जो नाम दिया वो है ट्रिपल MMM। तो ये ट्रिपल M फॉर्मूला क्या है, ये किस तरीके से आपकी सक्सेस जर्नी को फास्ट कर सकता है, किस तरीके से आप बड़े बड़े गोल्स को बना सकते हैं, उन गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं, ये आज मैं इस वीडियो के साथ आपको शेयर करूंगा। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। और उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो सक्सेस के बारे में है। जैसे मैंने बताया, मैं एनएलपी का प्रैक्टिशनर हूँ, इसके बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, हाउ टू डू योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, वो सब वीडियोस वहां पर हैं, उनको जरूर देखेगा। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिपल M MMM। तो पहले M से क्या मतलब है फ्रेंड्स? मैक्सिमम प्रेजेंटेशन। दूसरे M का मतलब है मैक्सिमम एक्टिविटीज। तीसरे M का मतलब है मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट। सो पहला काम है सब फ्रेंड्स, मैक्सिमम प्रेजेंटर्स। सो मैक्सिमम ब्रांड, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या है? लोगों को अच्छी हेल्थ देना, लोगों को अच्छी वेल्थ देना और लोगों को हैप्पीनेस देना, यही हमारा बिजनेस है। और ये कैसे होता है? जब हम अपने पर्सनल केयर के, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, जब हम अपने आयुर्वेदा के और वेलनेस सप्लीमेंट्स उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो फ्रेंड्स अपना जो है अपनी लाइफ को अच्छा करते हैं, अपनी स्किन को हेल्थ अच्छा करते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं। और जो मार्केटिंग प्लान होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो वेल्थ क्रिएट करता है। और जब हमारे जीवन में अच्छी हेल्थ होती है फ्रेंड्स, तो हैप्पीनेस तो डेफिनेटली आ ही जाता है। मगर चैलेंज क्या है? जब हम गोल्स को रखते हैं, वो गोल्स क्यों नहीं अचीव होते? कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने पढ़ी थी कि जिंदगी में अगर यू डोंट गेट रिजल्ट्स बाय फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स,
यू गेट रिजल्ट बाय फोकसिंग ऑन द एक्शन दैट प्रोड्यूस रिजल्ट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम केवल गोल्स को फोकस करेंगे, गोल्स हमें मोटिवेशन देते हैं, गोल्स हमें पुश अपनी तरफ पुल करते हैं। अगर हम गोल पा लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है, और जब हम गोल नहीं पा पाते हमें मायूसी मिलती है। जब हम गोल अचीव कर लेते हैं हमें लगता है भाई अब क्या करना, ये तो पा लिया। मगर अगर हम सिस्टम एंड प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो फ्रेंड्स फिर हम उसको बड़े बड़े गोल्स भी अचीव कर पाते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग टर्म सक्सेस जो लोग पाते हैं वो फ्रेंड्स सिस्टम एंड प्रोसेस पे काम करते हैं। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने जब हेल्थ का प्रोडक्ट शेयर करना है, बिजनेस को शेयर करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर करना है, तो अभी कैसे होगा? एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स। सपोज आपको फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग में आपको अपने टारगेट के लिए 1 लाख की सेल करनी है। अब इसको आप मल्टीप्लाई 10 लाख, 20 लाख, करोड़ कुछ भी कर सकते हैं, मगर एक बेसिक्स सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको 1 लाख की सेल करनी है, ओके, तो अभी डायरेक्ट सेलिंग में सेल 2 तरीके से हो सकती है। या तो हम रिक्रूटमेंट से करते हैं, जब नए लोग आते हैं और वो ऑर्डर डालते हैं, या फिर जो हमारी ओल्ड टीम होती है, हमारे जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, वो ऑर्डर डालते हैं। तो 2 ही तरीके। और सबसे अच्छा होता है फ्रेंड्स जब हम 50-50 इसको अचीव करें, यानी कि 50% बिजनेस आए हमारा रिक्रूटमेंट के साथ और 50% बिजनेस हमारा आए ओल्ड एसोसिएट के साथ। तो यानी कि अगर आपको 1 लाख की सेल करनी है तो 50,000 की सेल करनी है रिक्रूटमेंट से और 50,000 की सेल करनी है ओल्ड एसोसिएट से। ओके, अब दूसरा पहलू है कि कितना रिक्रूटमेंट। तो इसमें हमको देखनी पड़ती है कि भाई हमारी एवरेज क्या है। सपोज आपकी टीम की एवरेज है 5,000 रुपए की, कि भाई 5,000 रुपए की ऑन एवरेज आप देखते हैं कि आपकी टीम की एवरेज है 5,000 रुपए का ऑर्डर एक नया व्यक्ति डालता है। तो 50,000 की सेल करने के लिए कितने लोग चाहिए फ्रेंड्स? 10 लोग। तो अगर 10 लोग 5,000 की एवरेज करते हैं तो 50,000 की सेल आ जाती है। सपोज आपकी टीम की एवरेज है नए लोगों की 2,500 रुपए की, तो फिर आपको 20 लोगों का रिक्रूटमेंट करना होगा इंटू 2,500 50,000 की सेल करने से। यानी कि ये मैथमेटिक्स हमारी मैच होनी चाहिए कि मेरे नए रिक्रूट कितने हैं, मेरा एवरेज ऑर्डर कितना है, और इसके कारण मुझे ये सेल पाने के लिए कितने रिक्रूटमेंट इस एवरेज ऑर्डर पे करने पड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आती है ओल्ड काउंट की, ओल्ड एसोसिएट्स की। अब यहां पर फिर हमें देखना है कि अगर हमें 50,000 की सेल करनी है तो हमारे ओल्ड एसोसिएट्स की एवरेज क्या है। हमारे जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हर महीने कितने का सामान खरीदते हैं। तो सपोज आपकी टीम की एवरेज है 3,500 रुपए की पर एसोसिएट की, तो आपको 50,000 के लिए कितने लोग चाहिए फ्रेंड्स? आपको 50,000 के लिए चाहिए 3,500 की एवरेज से जो है 3,500, 10 अगर 10 लोग होंगे तो 35,000 हो गए, 15 लोग। अगर 15 लोग आपकी टीम में ऑर्डर डाल दें तो 50,000 की सेल हो जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, 10 नए रिक्रूट, 5,000 की एवरेज, 50,000 की सेल, 15 ओल्ड एसोसिएट, 3,500 का ऑर्डर, 50,000 की सेल। सिंपल। अब यहां तक तो बात समझ आ गई। अब जो है इसको हम कैसे अचीव करेंगे? तो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू फ्रेंड्स ये है कि हम अपने जो आउटपुट पाने हैं उसको हम इनपुट से करें। इनपुट क्या? एक्टिविटी। अब आपको ये रेशियो निकालना है कि भाई जब आप एक 10 लोगों की ब्यूटी वर्कशॉप करते हैं जहां पे आप स्किन केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लोगों को शेयर करते हैं, तो आपकी कितनी सेल आती है? यस, इसमें आप स्किन एनालाइजिंग यूज कर सकते हैं, स्किन मॉइस्चर मीटर यूज कर सकते हैं, लोगों को बात कर सकते हैं भाई उनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है, उसके अनुसार आप अलग अलग पर्सनल केयर के प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं कि क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन, रिजुविनेशन। ये 4 स्टेप होते हैं स्किन केयर में। क्लींजिंग जहां पे फेस वॉश यूज करते हैं, टोनर टोनर से जो है जो पोर्स है वो डीप क्लींजिंग होती है, पोर्स क्लोज होते हैं, और उसके बाद मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप जब 10 लोगों की एक ब्यूटी वर्कशॉप करते हैं तो आप देखिए आपकी कितनी सेल आती है। क्या 10 लोग होते हैं आपकी 5,000 की सेल आती है या 10,000 की सेल आती है, डिपेंडिंग आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितने स्किल हैं और किस तरह की ऑडियंस है। तो इस तरह से आपको रेशियो निकालनी है कि सपोज आपको 50,000 की सेल वुड एसोसिएट से निकालनी है और 10 लोगों की ब्यूटी वर्कशॉप से आपको 10,000 की सेल मिलती है। तो फ्रेंड्स आप ये देखें कि भाई मैं अगर 3 ब्यूटी वर्कशॉप महीने में करूं और एक से एवरेज मेरी 10,000 की सेल होती है, तो मुझे 3 ब्यूटी वर्कशॉप करनी पड़ेगी 30,000 की सेल के लिए। या अगर आपकी एवरेज 5,000 की है तो आपको 6 ब्यूटी वर्कशॉप करनी पड़ेगी 30,000 की सेल करने के लिए, अगर एक में 5,000 आ रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हेल्थ वर्कशॉप, जहां पे हम आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स, वेलनेस, हेल्थ के बारे में लोगों को बात करते हैं, यहां पर फिर अपनी एवरेज निकालिए कि अगर आपकी टीम में 10 लोगों को हेल्थ की वर्कशॉप करते हैं,
जहां पे उनको लाइफस्टाइल डिजीज, ईटिंग हैबिट्स, इनके बारे में बताते हैं और अपना प्रोडक्ट वहां पर उनको हम रेकमेंड करते हैं, तो कितनी सेल आती है? तो जब आप 10 लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हैं, आपकी प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए की एवरेज है, 1,500 की एवरेज है, 500 किस क्या एवरेज है? 10 लोगों की हेल्थ वर्कशॉप के बाद आपको 5,000 की सेल मिलती है, 10,000 कितनी मिलती है? तो अगर 3 ब्यूटी वर्कशॉप से 10 लोगों की आपको 30,000 की सेल मिलती है और 2 हेल्थ वर्कशॉप करके आपको 20,000 की सेल मिलती है, तो इस तरीके से हम 50,000 की सेल अपनी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ एवरेज इंपॉर्टेंट है और हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ये करके मेरी टीम में ये आंसर जरूर आएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अब आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर 1 लाख की सेल करनी है, 50,000 की करनी ज्वाइनिंग से, 50,000 करनी है रिपर्चेज से। ओके, 50,000 की ज्वाइनिंग कैसे होगी? अब यहां पर फिर हमें अपनी एवरेज निकालनी है कि जब हम 10 लोगों से बात करते हैं और अगर उनमें से 3 लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और वो 3 लोग जो हैं 5,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मुझे कितने लोगों से बिजनेस की बात करनी होगी, कितने लोगों से प्रोडक्ट की बात करनी होगी? ये लॉ ऑफ एवरेज निकालना जरूरी है। सपोज आप 2 लाख की सेल करना चाहते हैं, ओके, 1 लाख की रिक्रूटमेंट से, 1 लाख की ओल्ड काउंट से। ओके, 1 लाख की जो है रिक्रूटमेंट से करनी है, तो इसके लिए हमें कितनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी? अगर हम 10 लोगों की ब्यूटी वर्कशॉप करते हैं, अगर 3 लोग हमारे साथ उसमें आते हैं, तो 10 लोगों को स्टार्ट कराने के लिए हमें 3 ब्यूटी वर्कशॉप करनी पड़ेगी। इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम 10 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं और 3 लोग ज्वाइन करते हैं और हमें उन 3 लोगों से करीब 10,000 की सेल मिलती है, तो हमें देखना होगा कि हमको उतना रिक्रूट करने के लिए कितना करना है। तो फ्रेंड्स, यही मैं, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैक्सिमम प्रेजेंटर चाहिए। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम करते हैं, वो हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन करते हैं। तो अगर आप हफ्ते में 1 दिन करते हैं तो कम से कम उसको 2 हिस्सों में बांटिए। 1 सेशन करिए लंच से पहले और 1 सेशन करिए लंच के बाद। अगर आप हफ्ते में 2 सेशन भी करते हैं तो महीने में करीब 8 सेशन कर सकते हैं आप। अगर 1 सेशन में आपकी 5,000 की सेल होती है तो 40,000 रुपए की सेल तो आप खुद ही कर सकते हैं। ये ताकत है फ्रेंड्स। आप कहते नहीं मैं हफ्ते में 2 दिन काम कर सकता हूं, उन 2 दिन में अपनी सुबह शाम में 2 प्रेजेंटेशन रखिए, यानी कि 4। अगर आप हफ्ते में 4 प्रेजेंटेशन करते हैं तो महीने में 15-16 प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर 1 प्रेजेंटेशन में आपके 5,000 की सेल होती है तो 15 से 75,000 की सेल आप अकेले कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि आप करें मैक्सिमम प्रेजेंटेशन, ये बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपके पास तो टाइम लिमिटेड है। आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, या जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको तो कम से कम हर ऑल्टरनेट डे 1 दिन छोड़ के एक ना एक अपनी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, ताकि वो महीने में 15-20 प्रेजेंटेशन कर सके। अब अगर आप महीने में 20 प्रेजेंटेशन करते हैं, 1 से 5,000 की सेल आती है, तो 20 से 1 लाख की सेल आती है, अकेले कर सकते हैं। अब इसको मैग्नीफाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप महीने में 10, 15, 20 प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब यहां पर चाहिए मैक्सिमम प्रेजेंटर्स। अब फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम में आपके जैसे 10 लोग हो जाएं तो कैसा रहेगा? अगर आप महीने में 10 प्रेजेंटेशन करते हैं और 1 प्रेजेंटेशन में 5,000 की सेल होती है, यानी कि 50,000 की सेल आप खुद करते हैं। अगर आपने अपने जैसे 10 लोग डुप्लीकेट कर दिए तो फिर क्या होगा? 10 लोग 10 प्रेजेंटेशन के हिसाब से 100 प्रेजेंटेशन करेंगे। अगर एक व्यक्ति 50,000 की सेल निकालता है महीने में, तो 10 व्यक्ति 5 लाख की सेल निकालेंगे। सिंपल मैजिकल फॉर्मूला है फ्रेंड्स। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मैक्सिमम प्रेजेंटर्स। खुद अच्छा प्रेजेंटेशन बनिए। ये ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जूम मीटिंग, ये सब करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपकी टीम में ऐसे लोग जो आपको लगता है जिनके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जिनके अंदर सीखने की क्षमता है, जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो स्टेज पे आके खड़े हो सकते हैं। क्योंकि मेरा 20 साल का अनुभव कहता है फ्रेंड्स कि डायरेक्ट सेलिंग में वही कामयाब होता है जो कदम उठाता है, जो प्रेजेंटेशन करता है। तो अगर मैक्सिमम अपने आप को मैक्सिमम प्रेजेंटेशन करिए, अपनी टीम में मैक्सिमम प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर तैयार करिए। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट। अब अगर आप जा रहे हैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उस एक व्यक्ति को समझा रहे हैं, अब वो हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। आपको वो प्रोडक्ट या बिजनेस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, 100% पास या 100% फेल। मगर अगर आप वही प्रेजेंटेशन 10 लोगों को करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज है। 5 लोगों ने किया, 5 ने नहीं किया। 10 से बात करेंगे, 2-3 लोग तो बोलेंगे हाँ हमें बिजनेस करना है, 2-3 लोग बोलेंगे बिजनेस नहीं करना, हमें प्रोडक्ट लेना है। फिर भी आपको 50-60% एवरेज से रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि 10 में से 5 लोग, 6 लोगों का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, ज्यादा लोगों से प्रेजेंटेशन करना जरूरी है।
क्योंकि अगर आपने 1 घंटे की प्रेजेंटेशन करी, 1 घंटा आपको लग गया प्रेजेंटेशन जगह पे जाने में, 1 घंटा लग गया आने में, तो फिर फ्रेंड्स 3 घंटे में आपने एक व्यक्ति को अप्रोच किया। मगर अगर वहीं पे 10, 15, 20, 25, 30, 50 लोगों की आप एक्टिविटी करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज से आपका रिजल्ट बढ़ जाता है। तो खुद सोचिए फ्रेंड्स, अपने टारगेट को डिवाइड करिए। पहली बात फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी बड़ा टारगेट आपको करना है, 5 लाख की सेल करनी है, ओके, 2.5 लाख की ज्वाइनिंग से, 2.5 लाख की रिपर्चेस से, ओके, 2.5 लाख की ज्वाइनिंग से अगर 5,000 की एवरेज तो 50 ज्वाइनिंग चाहिए। फ्रेंड्स 50 ज्वाइनिंग सुनने में बड़ा लग रहा होगा आपको, पर हफ्ते में कितनी चाहिए? हफ्ते में 12, हफ्ते में 12 पूरी टीम से, यानी कि रोज की 1 से 2। अगर आपकी टीम में 1 से 2 रिक्रूटमेंट रोज आ रहा है तो आपका टारगेट पूरा हो गया। 2.5 लाख की सेल करनी है ओल्ड काउंट से, अगर आपकी एवरेज सपोज 3,000 की भी है तो 2.5 लाख करने के लिए 80 लोग चाहिए। 80 लोगों का मतलब हफ्ते में 20 लोग। अगर आपकी टीम में 20 लोग हफ्ते में ऑर्डर डाल दें तो महीने में 80 हो गए। अगर आपकी टीम में 10-12 लोग हफ्ते में ज्वाइन हो जाएं तो महीने में 50 हो गए। फ्रेंड्स अगर हाथी को खाना है तो उसको टुकड़ों में खाना चाहिए। वी हैव टू ब्रेक इनटू पीसेस। यही सबसे इंपॉर्टेंट मैजिकल फॉर्मूला है। सो मेरा मैजिकल फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, कि ट्रिपल एम, मैक्सिमम प्रेजेंटर क्रिएट करिए अपनी टीम में जो मैक्सिमम एक्टिविटी करे और मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट के साथ करें। जब हम ये 3 काम करेंगे तो सक्सेस फ्रेंड्स जरूर हम सबको मिलेगी। तो यही मेरा है, इस फॉर्मूले को अपनाइए, अपनी सक्सेस को पाइए। इस बिजनेस को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं जानता हूं कि जब आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो आप हेल्थ भी पाएंगे, वेल्थ भी पाएंगे और जिंदगी में बहुत सारी खुशी भी पाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।